जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पंजाब में जो किसान इतने समय से संघू बॉर्डर और घनौरी बॉर्डर 13 महीने से जाम किए बैठे थे अपनी मांगों को लेकर, अचानक एक्टिव हुई भगवंत मान की सरकार और उनके टेंटों पे बुलडोजर चला दिया। इतना क्रूर एक्शन देश के अन्नदाता के साथ। कल तक ये जो पंजाब के किसान थे, यही अन्नदाता थे पूरे देश में। बाकी के जो श्रीमंत किसान थे या जो बाकी के किसान थे, वो सब तो दलाल थे इनकी नजर में। ये अन्नदाता थे और सारी पार्टियों ने जब कानून बनाया था केंद्र सरकार ने, उसके खिलाफ 2021 से ही धरने पर बैठे थे और इनकी जो मांगे थी, सारी पार्टियां उसको कहती थी कि ये जायज मांगे हैं। और उसमें अगर किसी का सबसे बड़ा रोल था तो रोल था अरविंद केजरीवाल जी का। वो खुद गाजीपुर बॉर्डर जाके किसानों से मिले थे और उनको सारी सुविधा व्यवस्था कराया था, बिजली पानी हर चीज फ्री। और बोले इनको खाने पीने रहने की कोई तकलीफ नहीं, जब तक कि इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम इनके साथ हैं। और जबकि वो जो तीनों कानून आए थे, वो ऐसे कानून बनते जो कि केरल में आज भी मंडी नहीं है और केरल में एमएसपी पे कोई खरीदी नहीं होता है, मगर वो कानून बनता तो वहां भी मंडी बनाने का प्रपोजल था। पूरे देश के किसानों के उत्थान के लिए एक बड़ा रिवॉल्यूशन था, मगर कानून बनने में सारी पार्टियों ने साथ दिया। मगर जैसे ही कानून बना, ये लोग विरोध में खड़े हो गए। और खास तौर से उस समय सत्ता की नशा में चढ़ने वाली अकाली दल और उनकी जो मंत्री थी सुखबीर बादल की पत्नी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और किसानों ने ऐसा उपद्रव मचाया था कि दिल्ली गाजियाबाद मिलाकर हरियाणा तक कितने अरबों का नुकसान हुआ। एक तरफ किसान आंदोलन पे बैठे थे, दूसरी तरफ शाहीन बाग हो गया था, तीसरी तरफ कोरोना जैसी महामारी से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी। मगर सारी पार्टियां यही जस्टिफाई करने में लगी थी कि किसान की हालत 75 साल बाद भी क्यों नहीं सुधर पाई। इनको रंगनाथन स्वामी का जो रिपोर्ट है, 50% प्लस एम प्लस 2%, उस फार्मूले पे किसानों को एमएसपी दी जाए। उस समय पंजाब में सरकार बनाने के लिए केजरीवाल ने वादा किया
कि अगर पंजाब में हमारी सरकार आई तो एक एक अन्न भी मैं एमएसपी पे खरीदूंगा। मगर इतना प्रेशर देने के बाद अंत में नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के सामने आकर माफी मांग के कानून वापस ले लिया। और अब जो केंद्रीय कृषि मंत्री है वो खुद किसान के बेटे शिवराज सिंह चौहान है। और आज केंद्र सरकार 22 फसलों पे एमएसपी दे रहा है। मगर के अब एक किसान पंजाब में बैठे हैं, मगर पंजाब की सरकार ने ये कह के इनको उठा दिया कि हमारा अर्थव्यवस्था बिगड़ रहा है। दूसरा, जो पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ एक्शन हो रहा है, बुलडोजर एक्शन, उसमें ये लोगों की वजह से बहुत तकलीफ आ रही है। बॉर्डर बंद है, आवागमन बंद है और उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही। और जो बड़े नेता है श्रवण सिंह पंधेर और डल्लेवाल, इन लोगों को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ हाय तौबा करने वाले सारे दल सबके मुंह में दही जम गई है। कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। और सबसे बड़ा नेता किसान का राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव, ये सब कहां चटाई बिछा के सो गए हैं। अब राकेश टिकैत कहता है कि ये तो लड़ाई पंजाब सरकार के खिलाफ नहीं थी, ये हमारी लड़ाई तो केंद्र सरकार के खिलाफ है और पूरे देश के किसानों को एकजुट करके हम फिर से रणनीति बनाएंगे। दोस्तों, अब पंजाब की जनता और पंजाब के किसानों से मेरी अपील है कि आपने केजरीवाल को मौका दे करके पंजाब का बंटाधार किया। उल्टा जो उसने कहा था कि मैं पंजाब को नशा मुक्त करूंगा, पंजाब और भी नशा युक्त हो गया। आज सबसे ज्यादा अगर ड्रग्स पेडलर और ड्रग्स सप्लाई है तो पंजाब में है। और दूसरा, वहां पे जिस हिसाब से क्राइम बढ़ गया है, चाहे जितने भी शूटर हो गए, मूसेवाला को कैसे मार दिया। दूसरा, अब भिंडरावाला का पोस्टर पंजाब से निकल के हिमाचल प्रदेश चला गया। हिमाचल प्रदेश क्यों गया? अब भिंडरावाले का पोस्टर हिमाचल प्रदेश में इसलिए ले जाया गया कि कांग्रेस सरकार पंजाब वालों को ये कहना चाहती है कि अगर मुझे पंजाब में फिर से मौका मिलता है तो पंजाब के लोगों को अब सोचने की जरूरत है। जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर जगह बीजेपी की सरकार बनी और आज वहां पे खुशहाली, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे महिलाएं हो, हर कोई सुरक्षित है। मगर पंजाब की हालत देखकर, क्योंकि ये सीमांत प्रदेश है, पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर है, तो पूरे देश की चिंता करने के लिए दो प्रदेश, एक पंजाब और एक पश्चिम बंगाल, ये हमारे देश की चिंता को बढ़ाते हैं। तो मैं, जबकि मोदी जी ने जब अफगानिस्तान में हमारे सिख भाई और पंजाबी फंसे थे, वहां की कूटनीति से उनको बचाकर और वहां पे प्रताड़ित किए गए सिखों को, पंजाबियों को अपने देश में लाकर नागरिकता भी दी। साथ ही अभी जस्ट न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आए थे,
उनको ले जाके स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। तो अब ये दूरी खाई खत्म करके पंजाबियों को भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा करते हुए एक बार इन सारे चोर पार्टियों को निकालकर वहां पे एक बार भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस ने जो सिख दंगे करवाए थे 1984 में, और सज्जन कुमार वो मिनिस्टर बने घूमता था, 40 साल के बाद वो केस फिर से रीफाइल, फिर से खोल करके सज्जन सिंह को आजीवन कारावास कर आज जेल के सलाखों में डालने वाला अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। तो सिख दंगों को भी इंसाफ देने का काम और पंजाबियों को भी इंसाफ देने का काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार कर सकती है। तो अब किसान भाइयों से अपील है कि आगे सारी दूरी खाई खत्म करके अपनी जो जायज मांगे हैं उसको लेकर केंद्र सरकार के ऊपर भरोसा करते हुए पंजाब में भी डबल इंजन की सरकार बनानी चाहिए। और पूरी राजनीतिक पार्टियां पंजाब के कुकृत्य से एक्सपोज हो गई और किसानों को अब जरूर समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिर्फ मुखौटा लगाए एक किसान करते हैं। और अभी कल संसद के बाहर राहुल गांधी ने आंदोलन में शामिल होकर किसानों का समर्थन किया, मगर पंजाब में क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि उसी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ा था। तो अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आकर अपने विचार रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।